हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा था, जो कि भारत में सहायक संधि का जनक था। लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली इस संधि में जो देशी रियासतों की रक्षा का भार अंग्रेजों के पास आ जाता था, जिससे बदले में भूमि या धन लेते थे। ये देशी रियासतों से रियासती विदेशी मामलों में अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों का रेजिडेंट रियासत में कंपनी का प्रतिनिधि होता था। सहायक संधि करने वाली पहली रियासत हैदराबाद थी, जो 1799 में उसने की थी। बाद में सहायक संधि मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा इनसे भी की। पेशवा से 1802 में बसीन की संधि के तहत संधि की थी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने। कॉर्नवालिस एक बार फिर से लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के बाद में गवर्नर जनरल बन के आया। उसका जो एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी 2 बार नियुक्ति हुई थी, कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी 2 बार नियुक्ति हुई, कॉर्नवालिस। ये ज़्यादा टाइम, इस वाले पीरियड में ज़्यादा टाइम गवर्नर जनरल नहीं रहा। 1805 में गाजीपुर में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जॉर्ज बारलो गवर्नर जनरल बन के आया, जिसने 1806 में बेलोर विद्रोह को दबाया मद्रास। ये बेलोर विद्रोह क्यों हुआ था? अंग्रेजों द्वारा धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण बेलोर मद्रास में विद्रोह हो गया 1806 में। उस टाइम गवर्नर जनरल था जॉर्ज बारलो। बेलोर विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था जॉर्ज बारलो। ये हम इसका इम्पोर्टेंट, बेलोर विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था जॉर्ज बारलो। इसी तरह छोटे छोटे फैक्ट्स में रोज़ नए एक गवर्नर जनरल के बारे में फैक्ट्स याद करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।